हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। 5 जुलाई मध्य प्रदेश की खबर। हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बिजली की अधिकतम समस्याएं नजर आ रही हैं, उन्हीं को देखते हुए कई जिलों में बिजली की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है। जिस प्रकार से किसानों को एवं रहवासियों को बिजली की अधिक समस्याएं हैं। ग्रामीणों के यहाँ मीटर न होना और ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, केबल नहीं डली हुई हैं, बिजली वोल्टेज बहुत कम आ रहा है। इन सारी समस्याओं को लेकर कई जिलों में आज ज्ञापन दिया गया है। आज जो ये धरना रखा गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ये 5 सूत्री मांगों को लेकर के हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये आज धरना रखा गया और उसके बाद में ज्ञापन सौंपा गया। किन मांगों को लेकर आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा? ये कांग्रेस सरकार के समय आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा, जो हमारे मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा कमेटी गठित की गई थी कि जनता को किसी प्रकार की समस्या ना हो। उनके बिल जो अधिक मात्रा में भेजे जा रहे हैं, यदि उनके द्वारा कोई यहाँ पर आवेदन दिया जाए तो उसकी मीटिंग बुला करके जन सुनवाई की जाए और उन पर सुधार किया जाए। जो बीजेपी के द्वारा, शासन के द्वारा वर्तमान में उन कमेटियों को अमल में नहीं लाया जा रहा, उन कमेटियों को चालू नहीं किया गया, इसलिए उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए कि कमेटियां चालू की जाए। जो कनेक्शन कटे हैं, ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, ठीक है, लो वोल्टेज की समस्या है, 8-8 दिन ट्रांसफार्मर जले रहते हैं, लाइट नहीं पहुंच रही है। किसानों की समस्या है, उनको धान लगाने का सीजन चल रहा है इस समय पर और उनको लाइट नहीं मिल रही है। इन सभी समस्याओं को लेकर के, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में शिवराज सिंह जी हैं, उनके द्वारा कांग्रेस के शासनकाल में ये कहा गया था कि मैं आपकी लाइट जोड़ने आऊँगा। तो आज किसानों की लाइटें काटी जा रही हैं, उनके बिल बढ़ा करके दिए जा रहे हैं, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं जोड़ने आ रहे, क्यों नहीं उनको बुला रहे? में बिजली से लेकर क्या समस्याएं चल रही हैं? अभी वर्तमान में हम किसान लोगों के लिए बिजली से लेकर बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं। जैसे अभी फसल का है तो और फसलें तो तैयार हो नहीं पाना, होना है केवल धान। तो धान के लिए भी इस समय बिजली वोल्टेज इतना कम रहता है कि मोटर चला ही नहीं पाता है। तो जिसकी धान का रोपण होना है वो बेचारा पानी के लिए परेशान है, लाइट ही नहीं मिल पाती उसे। जी समस्या यही है कि बिजली का बिल मतलब हर चीज़ से महंगा हो गया है। 100 यूनिट बिजली का बिल तो बिल आज मतलब एक बल्ब जलाने से महीने में 300 यूनिट बिजली का बिल आता, 300 यूनिट होता है और 1 यूनिट का बिल ग्रामीण क्षेत्र में 3 रुपये लेते हैं। तो वो जाके 900 रुपये 10 मतलब 1000 इतना बिल आता है कि हम लोग दे ही नहीं कर पाते हैं। और इतने में हमारे महीने का घर में खर्च चल जाता है, जितने रुपए बिजली का बिल बस आता है। और बिजली भी इस तरह से आती है कि कहीं रात में गुम हो जाती है, कहीं बारिश हो रही हो अच्छी, उतनी समय लाइट की ज़रूरत है, उतनी समय अंधेरा आ जाए। और ये जो केबल पड़ी हुई है, ये गांव में देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में एकदम नंगी केबल पड़ी हुई हैं, आए दिन दुर्घटनाएँ होती हैं, लेकिन इसमें शासन बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा। हमारे प्रदेश लेवल से लेकर जिले स्तर और तहसील स्तरों में सब जगह ज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि किसान ग्रामीण लोग परेशान हैं लाइट की वजह से। और कहीं कहीं तो लाइट ही नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं पहुंच पा रहे और बिलों को लेकर बिल भी बहुत अधिक आ रहे हैं। इस वजह से ब्लॉक कांग्रेस में यहाँ अजयगढ़ में ज्ञापन दिया गया। किसके नाम ज्ञापन सौंपा गया? मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और ये हम लोगों की मांग है कि इसको जल्द से जल्द सुना जाए, बिल कम करे जाएं, क्योंकि कमलनाथ के समय पर 100 रुपये बिल आता था 100 यूनिट का और अब लगातार बहुत ही ज़्यादा 2500, 2600, 3000 अधिक बिल आ रहे हैं गरीबों के। गरीब लोग परेशान हैं, इस वजह से बिल कम किए जाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट दी जाए जहां पे लाइट नहीं है, क्योंकि धान का समय चल रहा, पानी लगना और काफ़ी चीज़ें हैं। रात्रि में जो है लोग परेशान होते, इस वजह से लो वोल्टेज भी रहता है, तो इस वजह से जो है ध्यान दे सरकार। माननीय कमलनाथ जी जो प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके निर्देशानुसार संपूर्ण मध्य प्रदेश में ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर पर विद्युत की गड़बड़ियों के कारण आज जिले टीकमगढ़ में भी ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर
ये विद्युत विभाग के कार्यालयों पर ये कार्यक्रम धरना प्रदर्शन का किया गया है और ज्ञापन दिया गया है। जैसा कि आपको भी मालूम है, आपकी सोशल मीडिया से भी हमने देखा है कि इस जिले की हालत क्या है। 4 दिन से टीकमगढ़ प्रॉपर में कई मोहल्लों में लाइट नहीं है, उसके बावजूद भी बिल के लिए हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं। छोटे छोटे उपभोक्ता हैं जो घरों, उनके लिए बिल आ रहे हों। और कुर्की का तो आपने देख ही लिया है, पूरे जिले में इन लोगों की जो तानाशाही चल रही है एमपीवी वालों की, चाहे उनके पास खाने को हो ना हो, ट्रैक्टर, मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल, जीपें सब कुर्क करके ली जा रही हैं। इसलिए हमारी ये मांग है कि पहले अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करें, उसके बाद आप जो भी हम लोगों को देना है, जब हम लोगों के पास पैसे हो जाएंगे, वही शिवराज सिंह जब कमलनाथ जी की गवर्नमेंट थी, जब बिजली कनेक्शन काटे जा रहे थे तो खुद इनका बयान था कि हम जोड़ेंगे। और आज किसान इस दुर्दशा में है। 10 हॉर्स पावर तक के किसानों के बिल कमलनाथ जी सरकार में हाफ किए गए थे, आज बढ़ के चौगुने कर दिए गए हैं। चाहे 150 ये रीडिंग होती थी, उनको 100 यूनिट 100 रुपये दिए गए थे, आज 12-12 हज़ार रुपये। हमने रतनवा के एक छोटे से घर का बिल देखा, 12 हज़ार रुपये है। तो हमारी यही मांग है कि आप लोग किसानों के और उपभोक्ताओं के हित में कार्य करें और ये कुर्की बंद करें और किसानों को और आम उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली दें, क्योंकि बिजली के ऊपर कोई भी अभी इतनी वो नहीं है कि अधिभार हो कि एकदम पंप चल रहे हों, खेती किसानी के लिए यूज हो रही हो। इसके बावजूद भी आप तहसील मुख्यालयों पर और जिला मुख्यालयों पर भी बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। उसी के तारतम्य में आज माननीय अधीक्षण यंत्री जी को ये ज्ञापन दिया गया। और उनकी जो ज्ञापन दिया है उसमें प्रमुख मांग है, एक तो बिल की जो गड़बड़ी बताया है कि क्षेत्र में जो बिल की गड़बड़ियाँ हो रही हैं उसमें सुधार होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ट्रांसफार्मर फेलोर के बारे में बताया है और लाइन की अघोषित कटौती, मेंटेनेंस के नाम से माने लाइनें ज़्यादा बन रही थी, उसके संबंध में बताया। तो उसके संबंध में कहना है कि हम एक तो हमारे मीटर रीडर प्रत्येक घरों में जहाँ मीटर चल रहे हैं उनके जाँच करा के भी बिल दिए जाते हैं। फिर भी यदि किसी तरह से कोई बिल में त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए बिल हर वितरण केंद्र में और टाउन पे उसको सुधार करके फिर दोबारा उपभोक्ता को दिए जाते हैं, जमा कराए जाते हैं। फिर भी यदि उसमें उपभोक्ता नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि बिल गड़बड़ हो गया, तो इसमें हम अभी चूँकि ज्ञापन हुआ है तो वितरण केंद्र में पूरे सर्किल में टीकमगढ़ और नेवाड़ी जिले दोनों में उसको वितरण केंद्र स्तर पे शिविर लगाएंगे उपभोक्ताओं के लिए। और यदि दूर पड़ेगा तो कुछ पंचायतों में शिविर लगाएंगे और शिविर लगा के उसमें उनकी जो उपभोक्ताओं की समस्याएं हैं, खासतौर से बिल की और ट्रांसफार्मर फेलोर की और लाइन की में जो गड़बड़ियाँ हैं, कहीं केबल जल गए हैं, पुरानी हो गई हैं, तो उनको हम शिविर लगा के और उनके आवेदन पत्र लेके और निदान करने का पूरा प्रयास करें। रूप से आपने देखा है कि पहले यहाँ बिल्कुल सूखा टाइप का था और अभी 1 तारीख से आप देख रहे हैं कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को लगातार जो है 3 दिन लगातार बारिश हुई। इसमें नदी नाले जिसमें और जो नदी किनारे और जो पेड़, पुराने पेड़ थे, हम उनकी मोटी मोटी डाल को उठ करके गिर गई। तो हमारी पूरी दोनों जिलों की लगभग 33 लाइनें डैमेज हुई, खंभे भी टूटे गए। LT लाइनें भी बहुत सारे हमारे करीब 200-300 खंभे टूटे, जिसकी डिमांड की है संसद में 422। तो लेकिन काट पीट करके हम कल अभी शाम की स्थिति में हुए थे कि चालू हुई। बताया उसमें हमारी वाटर सप्लाई प्रभावित हुई है, लेकिन वो कुछ इंटरनल गड़बड़ी हुई। उनकी केबल जैसे बड़ी घाट था, उनका अंदर का ही हमारी लाइन चालू तो हो गई, लेकिन फिर भी वाटर सप्लाई नहीं हो पाई क्योंकि उनकी केबल मोटर जो कनेक्शन होता है ट्रांसफार्मर के बाद, उसमें केबल फंस थी। तो वो सारी की सारी इसमें बहुत सारे हमारे विभाग हमारे जो हमारे लाइनों के और विद्युत लाइनों के केबल हैं, ट्रांसफार्मर हैं, डीपी जैसे ये यहाँ मंदिर नए के पास वो डीपीयाँ टूट गई। तो माने बहुत सारे खंभे टूटे। इसमें एक तरह से कहना चाहिए कि प्राप्ति के प्रकोप या प्राप्ति आपदा आई हुई, चूँकि बाढ़ ज़्यादा है, इसमें तूफान भी था और पानी भी था। तो तूफान होने के कारण हमारे पेड़ गिरे, उसमें खंभे टूटे और तार टूटे। आज भी अभी उसकी स्थिति में हम करीब 75% की स्थिति में कल शाम तक जो है उसको सुधार कर पाए हैं। दोनों जिलों में 25% रह गया है, तो छुटपुट उसको करेंगे। बकाया खंभे अभी हमें लगता है कि हम 15 दिन में जो खंभे अभी हमें फैक्ट्रियों से आने वाले हैं, तो उसको जैसे मिलेंगे तो जो खंभे दूरस्थ टूट गए हैं
गांव में, लेकिन काट पीट करके चालू हुए हैं, लेकिन खंभे भी टूटे पड़े हैं, तो उनको हम 15 दिन और 1 महीने के अंदर उनको दुरुस्त करा के सही लाइनिंग करवा देंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।